लेकिन आप लोग तो अपनी बात कह रहे हैं और बहुत ही खुल के कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार ग्राउंड पे जा रहे हैं मंत्री जी, तो 400 पार का जो ख्वाब आप लोगों ने देखा है साकार होते नजर आ रहा है क्या? निश्चित तौर पर क्यों नहीं होगा। देखिए, आम तौर पर जो काम हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किए कि पिछला 5 साल बड़ा संकट का वक्त था। कोरोना की बीमारी आई, किसान आंदोलन भी हरियाणा के अंदर था, और इस सब के बावजूद देश ने जो प्रगति की है, पिछले महीने आपने देखा होगा देश का जीएसटी कलेक्शन 2,10,000 करोड़ रुपए का ऑल टाइम हाई। ये जो पैसा आता है वो विकास के कामों में लगता है। देश के अंदर जो सड़कें बनी 40-50 साल में बनी, उससे ज़्यादा सड़कें 10 साल में बनी है। एयरपोर्ट उससे ज़्यादा 10 साल में बने हैं। मेडिकल कॉलेजेस बने हैं, एम्स बने हैं, एयरपोर्ट बने हैं, मेट्रो ट्रेन चल रही है। या आप सड़क देखते हैं राजस्थान को जा रही है, शिवानी की से चंडीगढ़ जाना होता था 2 घंटे ज़्यादा लगते थे। हमारे शिवानी के अंदर भी देखो जगह और ब्रिज बन रहा है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट आ रहे हैं, सारे देश में काम आ रहा है। और उसका अलावा देश की जीडीपी सबसे तेज गति से बढ़ रही है। देश का जो मान सम्मान मोदी जी का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, चाहे अमेरिका के राष्ट्रपति हों, चाहे रशिया के हों, चाहे यूरोप के हैं, कनाडा के हैं, आज हर देश का राष्ट्राध्यक्ष ये चीज़ देखता है कि भारत किस तरफ सोचता है, मोदी जी क्या सोचते हैं। तो ये जो बड़ा है भारत का प्रभुत्व, भारत की दुनिया के अंदर सुनवाई बड़ी है, हर भारतवासी फक्र महसूस करता है, हर भारतवासी अपने सीना तान के महसूस करता है कि हाँ, भारत को जो उसका हक था दुनिया में वो आज मिलना शुरू हुआ है। और उसी वजह से इस वक्त जो चुनाव है वो ना तो एक व्यक्ति के चुनाव, एक क्षेत्र का एक एमपी बनाने का है, ना कोई एक इलाके का है। ये चुनाव देश के प्रधानमंत्री चुनने का है। एक तरफ प्रधानमंत्री ऐसे हैं जिसने 10 साल में करके दिखाया है, 2014 से अब तक उसने जो काम किए हैं वो देश की बच्चा बच्चा जानता है। और दूसरी तरफ जो इंडी गठबंधन बना हुआ है वो सभी पार्टियां, डरी हुई पार्टियां इकट्ठा हो के एक गठबंधन बनाया है। और ये गठबंधन में भी वो अभी अपना नेता नहीं चुन पाए। उनकी जो गठबंधन है बगैर दूल्हे की बारात है, बारात लेके चल दिए। उनको ये नहीं पता कि कहाँ जाना है, किसकी शादी में हम जा रहे हैं। वो कहते हैं कि हम पहले सीटें जीत लेते हैं, फिर जैसे आज से 10-15-20 साल पहले गठबंधन की सरकारें आती थी, 6 महीने ये प्रधानमंत्री, 6 महीने ये प्रधानमंत्री, अस्तित्व का माहौल देश बिल्कुल नीचे चला गया था। तो अगर वो लोगों को मौका देते हैं लोग तो देश में देश अस्थिरता की जनता देगी नहीं। देश की जनता ने वो वक्त देखा हुआ है जो जिसने 20 साल 25 साल की राजनीति है, बड़ी मुश्किल से स्थिरता आई है, बड़ी मुश्किल से जो हमारी बहुमत की सरकारें आने लगी है। जो गठबंधन की सरकारें थी, लोग भूले नहीं हैं कि इस देश में जब गठबंधन की सरकार थी, देश के चुने हुए प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह जी, देश की पार्लियामेंट ने कानून पास किया और एक राजकुमार ने उस कानून को मीडिया के सामने कागज से फाड़ के फेंक दिया। इससे बड़ा अपमान इस देश की जनता का क्या हो सकता है? कोई राजघराने नहीं है, वो जनता के द्वारा चुने गए तो लोग थे। पार्लियामेंट में उन्होंने कानून पास किया था और उस राजकुमार ने, राहुल गांधी ने फाड़ के फेंक दिया था। अगर उसकी जगह कोई सम्मान के तो होता, मैं कहता हूँ मनमोहन सिंह सिख है, हमारे सम्मान को उनके वो नेता हुए थे, उसी वक्त उन्होंने इस्तीफा दे देना चाहिए था। क्या होतेपूर्ण है जो पार्लियामेंट ने कानून पास किया, आप उसको फाड़ के फेंक देते हो। उससे हालात को देश दोबारा पैदा नहीं होने देगा। उस हालात को ये लोग पैदा